आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ हुए एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए, इस आंकड़े को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी के नेता आतंकियों की मौत पर अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। इन सबके बीच जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी अड्डों को तबाह करने के लिए पाकिस्तान में घुसकर की गई एयर स्ट्राइक पर अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों की माने तो बुधवार को वायुसेना ने केंद्र सरकार को एयर स्ट्राइक से जुड़े सभी दस्तावेज सौंप दिए हैं। इन सबूतों में एयर स्ट्राइक की तस्वीर भी शामिल है। साथ ही ये भी बताया गया है कि किस तरह उनके अधिकतर निशाने सही जगह पर लगे हैं। खबरों की माने तो वायुसेना ने सरकार को 12 पेज की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें वायुसेना ने बालाकोट के उस क्षेत्र की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भी साझा की हैं। हालांकि ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, इस बात का फैसला मोदी सरकार ही लेगी। फिलहाल वायुसेना की रिपोर्ट के मुताबिक बालाकोट में उनके 80% निशाने सही जगह पर लगे हैं और जिन बमों को दागा गया वो वहां मौजूद बिल्डिंगों के सीधे अंदर गए हैं। यही कारण है कि जो भी तबाही हुई है वो अंदर ही हुई है। वहीं रिपोर्ट की माने तो जिन मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है उन्होंने सीधे छत को भेदा और अपने टारगेट पर वार किया। एयरफोर्स की इस रिपोर्ट के अनुसार बालाकोट में जिस समय ये एयर स्ट्राइक की गई उससे वहां मौजूद सभी टारगेट को तबाह कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि 14 फरवरी को जैश ने पुलवामा में आतंकी हमला करवाया था। इसके खिलाफ भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया। एयर स्ट्राइक में सेना ने मिराज 2000 का इस्तेमाल किया था और जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान लगातार दावा कर रहा था कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ पेड़ ही गिरे हैं, जिसके बाद से विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर सबूत को लेकर हावी है। वहीं वायुसेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि उनका मिशन पूरी तरह से सफल रहा है। ऐसे में सबूतों को सामने रखने का फैसला सरकार को ही करना है। वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा था कि अगर पाकिस्तान का कुछ नुकसान नहीं हुआ तो उनकी वायुसेना हमारे इलाके में क्यों आई और वहां इस तरह की हलचल क्यों है। विपक्ष के कई नेता इस बात की मांग कर चुके हैं कि केंद्र सरकार को पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक के सबूतों को सामने रखना चाहिए। कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह, मनीष तिवारी के अलावा एनडीए में बीजेपी की साथी शिवसेना ने भी एयर स्ट्राइक की सच्चाई को जनता के सामने रखने की बात कही थी। हालांकि सरकार और बीजेपी की ओर से हर बार कहा गया कि विपक्षी पार्टियां सेना का मनोबल गिराने का काम कर रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेट्रिक न्यूज के साथ और खबरों के ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।